तो वो जो होती हैं दवाएं वो सब खिला के घर में अपना रखती है रात रात को। जी सर। अच्छा, यहाँ पर दवाएं भी रखती थी खाने नींद की दवा। नींद की दवा। जी सर। नींद की दवा आपके भाई को खिलाती थी? जी सर, हमारे सामने। आपके सामने? जी सर, हम बोले थे, बोली थी कि दारू पिए हैं, अगर सो जाएंगे तो हमको मारेंगे नहीं। मैं बोली बड़ा अपराधी है ये काम, मत करिए। बोली नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, सो जाएंगे। हमारा जिंदगियां बर्बाद कर दिए हैं। हमारे लाइफ में कोई और आ जाता तो ज्यादा ठीक रहता। ऐसे बोलती थी? जी सर। आँख में कुछ डाल दिए थे, अंधा भी हो गया था बेचारा। कभी कभी दोनों प्राणी में झगड़ा होता था तो बोले थे कि हमारा जिंदगियां बर्बाद कर दी थी, रतिया में मदरवा का दूधवा डाल दी थी। ऐसे मदार का दूध आँख में डाल दी थी? हाँ सर, ऐसे बोल रहा था। भाई जो सुनिए सर, वही हम बता रहे हैं। न्याय की बात चाहते हैं, न्याय हम बता रहे हैं। जी, सर चाहिए सर उसको। हम यही चाहते हैं सर, न्याय चाहिए हमको। जैसे हमारे भाई को हत्या किया है, उसको न्याय चाहिए। क्योंकि सर इतना बड़ा हादसा हो चुका है कि ताकि फिर हत्या उसको का मेन कौन है मुजरिम इसमें? हत्या करना है सर हमें यही तो नहीं पता। यही अगर हमें पता लग जाता तो सर हम क्या करते, क्या उसके बताते बारे में नहीं। आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति से यह सही। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय बलिया जगदीशपुर में है, अम्बेडकर नगर जिला है। हम जिस घर पे मौजूद हैं यहाँ पर एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनकी जो है लाश मिलती है पोखरे में। शायद पूरा मामला क्या है, नदी के नहर के किनारे, बगल में नहर है, और उसी नहर में। और अभी आप लोगों ने देखा जो है जौनपुर ज़िले में दंपत्ति यानी पति पत्नी दोनों की जो है लाश मिलती है, वो भी 10 दिन 12 दिन पे। और ऐसी घटनाएं आए दिन जो है घट रही हैं। और इसके पीछे कारण क्या है कि अगर देखा जाए तो जो भी अपराधी होते हैं, अपराधियों को सही समय पर सही तरीके से सजाएं नहीं दी जाती हैं। अनुराग केस आप लोगों ने देखा जो है कि दिन दहाड़े ज़मीनी विवाद में उसके गर्दन को, उसकी माँ के सामने ही गर्दन को अलग कर दिया जाता है। लेकिन 2-2.5 महीने से वो माता पिता कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उन्हें ना कोई सज़ा मिला। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी अपराधी को अगर कोई भी न्याय अगर देरी से होता है तो न्याय नहीं होता है। और इसीलिए लोगों में ना कोई खौफ है, ना कोई डर है। आए दिन कोई किसी को भी मार दे रहा है, गाजर मूली की तरह काट दे रहा है, ऐसा आए दिन हो रहा है। और एक तरफ जो है सरकार के वादे हैं कि जो भी अपराधी हैं, माफिया हैं, वो यूपी छोड़ करके भाग गए हैं। आइए अम्बेडकर नगर की हम घटना को पूरा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में किस तरीके से इस घर का जो मुखिया था, ये जो देख रहे हैं जो 2 मासूम बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने की उम्र है, इनके पिता को जो है कौन किसने किस तरीके से इस तरीके का अंजाम दिया है। क्या नाम बाबू? समर सिंह। समर सिंह। कैसे क्या हुआ था बाबू जो तुम्हारे पापा के साथ? उस दिन 5 बजे गए थे का नाम, वो अमित चाचा बगल के हैं ना, उनके साथ गए तो सब्जी लेने गए थे। तो मुर्गा कटा रहे थे तो कहे मुर्गा काटो। तो मुर्गा कटा रहे थे तो हमारे पापा जो हैं वो वहाँ से रिक्शे पकड़कर बंजरावा रामपुर चले गए। वहाँ से वो आए नहीं। और अमित चाचा वहाँ से मुर्गे वाले से कहा कि कानून अब हम मुर्गे नहीं लेंगे, जो ले रहे थे वो तो चले गए हैं, आएंगे वो लेंगे, हम जाने सब्जी लेने। तो वहाँ से वो चले आए। तो रात में ढूंढे सब लोग, घर से निकले हमारे बड़े पापा। तब सब लोग ढूंढे बंजरावा रामपुर, वहाँ पर सब लोग ढूंढे, नहीं मिले। फिर एक बार गए, ढूंढे नहीं मिले। फिर सुबह निकले। फिर सुबह पता चली कि हमारे पापा की मृत्यु हो गई। कौन यहाँ पर सबसे पहले सूचना दिया था? कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोगों को नाम सूचना मिला, हम फोन आया था। फोन आया था? कौन फोन किया था? बड़े पापा। बड़े पापा का फोन आया था? हाँ, उन लोग खोजने गए थे तब देखे थे। कैसे क्या हुआ? जैसे कैसे लग रहा है कि जैसे तुम बाबू वहाँ पर गए थे ना, कि पापा के शरीर में चोट लगा था, कैसे क्या हुआ था? हाँ, कैसा दिख रहा था? वहाँ पर एक बार जब जमीन की मैटर थी तब सब लोग लड़ाई कर रहे थे। तो एक बार पेड़ कटाए तो उनको जो कानून माधो अंकल का बेटे हैं उसने मारे थे। उसने मारे थे। इसके बाद कानून जहाँ पर उनके अगली साल करिया में चोट लगी थी उसी पर मार दिए थे। जहाँ पर करिया में पहले चोट लगी थी वहीं पर चाकू सवार किया था? नहीं, मारे थे। अच्छा, मारे थे वहाँ पर? हाँ, तो उनको दर्द होने लगी थी।
ये तो पहले की बात रही होगी ना? हाँ। चाकू वाली? कितना दिन पहले की बात थी? चाकू से नहीं, हाथ से मारे थे। अच्छा, हाथ से मारे थे। कितना दिन पहले? 7 तारीख को, 7 या तो 8 तारीख को। अच्छा अच्छा। फिर और क्या क्या जो है निशान लग रहा था, और शरीर पर उनके कुछ चोट वोट का? कल की उनके माथ पे यहाँ पर चोट लग गई थी, यहाँ पर चोटी लगी थी, और पीछे इतना बड़ा फट गया था पीछे सर में। तो इसमें किस पे लग रहा है कि जैसे मम्मी ने तुमसे, क्योंकि हम जिस घर पे आए हैं आज यहाँ पर मतलब इनकी मम्मी जो है यहाँ पर नहीं है मौजूद, तो मम्मी ने आप लोगों को कुछ लगा कि किसने किसने मारा आपके पापा को? हाँ, धमकी दे रहे थे कुछ लोग। कौन थे वो लोग? लाल शर्मा, राकेश यादव और उनका पंकज सिंह। अच्छा अच्छा, राकेश यादव, लाल शर्मा, पंकज सिंह। हाँ, इन लोग धमकी दे रहे थे कि इनको मार डालो, कत्ल कर दो, नहीं लेकर मारो, इनका मुंह फाट जाए, ये धमकी मतलब आँख पहले देते फोड़ थे? देंगे। हाँ पहले देते थे? हाँ, किस बात को लेकर के देते थे? क्या दुश्मनी थी? जमीन की मैटर। जमीनी मैटर था। तो जमीन पे मतलब क्या बंटवारा था? आपकी जमीन थी या वो लोग हड़पना चाहते थे? कैसा क्या था, कुछ पता? हमारी जमीन थी और उन लोग स्टाम्प पर लिए थे, तो उन लोग सोच रहे थे जो हम लोग 90,000 देकर लिए थे, उसको भी उसमें भी जबरदस्ती ताला मार दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर देखा जाए तो जो ज़मीनी विवाद है, ज़मीनी विवाद में देवरिया का कांड आप लोगों ने देखा कि एक ब्राह्मण परिवार और एक यादव परिवार और 5 ब्राह्मण परिवार की जाने गई। इसके बाद जोगी जी ने आदेश दिया कि जितने भी ज़मीनी विवाद उनको जल्द से जल्द निपटाए जाएं, लेकिन उसके बाद भी जितने भी थे ज़मीनी विवाद वो सब आज भी लोग प्रशासन के यहाँ जाते हैं, राजस्व विभाग के यहाँ जाते हैं। हर मामला जो है कि वो लटकाया जाता है, दौड़ाया जाता है, कोई मतलब उसका निष्कर्ष नहीं निकलता, और आए दिन इसी तरीके से जाने जाती हैं। बाबू, क्या क्या लग रहा तुमको, जो है तुमको भी और जानकारी इसके मामले में? नहीं, वो ननिहाल में, उनकी बहन को है जानकारी। अच्छा। उनकी बहन से बात की। वो मतलब बाबू ननिहाल में? हाँ, ननिहाल में रहते हैं। अभी देखिए जो है 2 बच्चे हैं, दोनों की उम्र आप देख ही रहे हैं। कितने में पढ़ते हो बाबू? 8 में। अच्छा, तुम ननिहाल में थे जब ये घटना घटी, क्या घर पर ही आए थे? ननिहाल में थे। अच्छा अच्छा। ननिहाल में सूचना गई होगी कि आपके पापा के साथ? हम वहाँ पर थे, सुबह उठे तब वहाँ पर सूचना मिली कि तुम्हारे पापा ख़त्म हो गए, तो तुरंत किसी का गाड़ी मांगे तब आए। अच्छा अच्छा। पापा का क्या सपना था? पढ़ा लिख करके कुछ बनाने का कुछ कहते थे? कहते कि तुम बड़े होकर ऑफिसर बनो, पुलिस ऑफिसर। अभी देखिए जो है मासूम बच्चे जो हैं, इनका सपना टूट गया है। तुमसे बाबू पापा कुछ कहते थे पढ़ने लिखने के बारे में? हाँ, क्या बोलते थे? तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना? हाँ। अब तो डॉक्टर कौन बनाएगा? देखा जाए तो बहुत बड़ा सवाल है कि जिस पिता का सपना था बच्चे को अफसर बनाना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आज वो पिता इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, अगर देखा जाए तो इस तरीके की जो भी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसे अपराधियों के लिए जब तक कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं बनेगा, इसी तरीके से घटनाएं घटती रहेंगी। आइए देखिए जो है ये उनकी बहन है, हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। आप कहाँ पर थी उस समय? उस समय मैं अपने ससुराल में थी। ससुराल में थी। जब ये दुर्घटना हुई थी तब हमको बाहर मतलब गांव में कोई फ़ोन करके बताया कि भाई कि तुम्हारे ऐसे हो गया। तब हम जब सुने तो अपने हस्बैंड को लेकर आए हैं। कितने भाई थे आपके पास? हमारी एक बहन भाई थे, 3 बहन थे। एक ही भाई थे? हाँ जी, एक ही। अब सोचिए जो है कि एक ही भाई थे और इस बहन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि भाई बहन का एक अलग ही रिश्ता होगा। पूरी दुनिया भले ही भूल जाएगी, लेकिन जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा ये बहन अपने भाई को नहीं भूल पाएंगी। एक ही भाई थे। रक्षाबंधन के दिन आई थी आप? जी सर, आते थे। तो कुछ बातें हुई थी जो है जाने के पहले आपके भाई से? हाँ, इनको बुला रहे थे। हमको बुला रहे थे, बोले आ जाओ, लेकिन हम सोचे भैया आपकी ज़मीन जायदाद है, उसमें हम क्यों बोले भैया, हमारा फर्ज नहीं है बोलने का। आपका है भैया, आप कर लीजिए भैया। तो क्या भैया आपसे मतलब कहते थे कि आप भी बहाना करके बोलो, कुछ ऐसा आपसे कहते थे क्या? नहीं, हमसे ये सब नहीं बोले हैं। ये सब नहीं बोले हैं, यही बोले हैं हमको लखे हैं मारने के लिए। अच्छा, आपसे बताते थे। तो फिर आपने जैसे क्या सोचा, कैसे बराबर चल रहा? आप आई कहने पर कि नहीं आई थी?
कहने पर आए थे, लेकिन हमारे पति ने बोला कि उनकी जगह जमीन है, तुम क्यों इस मैटर में बोलोगी, तुम्हारी तो शादी विवाह हो गई है, तुमसे क्या मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही बोली हम। कितने दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था? अरे सर, तो ये तो हमारे पापा थे तभी जमीन उमीन था, तब ये कोई लफड़ा नहीं था सर जमीनी का। जैसे पापा थे हमारे तभी जमीन था, तब पापा के रहने पर नहीं ले बोले, तभी हिगरवा लिए होते तो ठीक रहता सर, लेकिन तब नहीं बोले हैं। अब जब पापा खत्म हो गए, माँ भी खत्म हो गई, तब वो कागज भाई के नाम पे चढ़ गया था, तो भाई बोला हम लेंगे हम लेंगे। और 2 बिस्सा जमीन था सर, जो भी हो। अच्छा, 2 बिस्सा जमीन के लिए? जो भी हो सर। नहीं, 2 बिस्सा नहीं था, 1 बिस्सा था। 1 बिस्सा था। 1 बिस्से के लिए? अगर देखा जाए तो जमीन के लिए पूरा महाभारत खत्म हुआ। और ठीक, अभी हम तो इस तरीके की जो है घटना अगर आ रही है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक मामला ये भी आ रहा है कि कुछ उनका किसी से प्रेम प्रसंग का भी था, ऐसा कुछ? सर हमें सब नहीं मालूम है सर, ये सब सर नहीं हमको मालूम है। क्योंकि जैसे कुछ लोगों का कहना है भाई जमीनी विवाद को एक केवल बहाना बनाया जा रहा मैटर, ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा भी? हाँ, बस यही सर है। जी सर। आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ, हमको भी ऐसा जैसे कुछ दूध में काला लग रहा है सर। नहीं तो उसको आप बताएंगे नहीं जब तक। देखिए कहीं कहीं से देखिए, आप बहन अगर आप न्याय के लिए नहीं बोलेंगे फिर कौन बोलेगा, क्योंकि माता पिता नहीं है, मेन तो आप ही हैं। सर ऐसा है, हमारा भाई थोड़ा जैसे नशा करता था जी। तो हमारा भाई बोला ना कि हमारे माँ बाप नहीं है तो हम अपने ही बल पे अपने ही दिमाग से चलेंगे, लेकिन हमारी भौजाई ने बोली कि हम किसी को सहयोग लेना चाहते हैं, हमें लेने दो। अच्छा। तो हमारा भाई बोला है कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो हम बाज जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानी। वो बोली अगर तुम सहयोग उनका नहीं लोगे तो हम जो है तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो अपना जो है मेरी भौजाई जितना कही सर उतना करने लगी। भाई मतलब किसी दूसरे पुरुष का सहयोग लेना चाहती, तो कौन पास का ही गांव का था या कौन था? हम भी बोले कि ऐसा मत करो, जो भाई बोला वही करो, लेकिन वो बोली नहीं। भैया को भी वो क्या कही क्या ना कही उसी वाली वो भी कही। अब सर आगे हम क्या बताएं, अब यही बात है। देखिए अगर आपके मम्मी पापा नहीं है तो जो सच्चाई है, जो कुछ भी न्याय की आवाज़ तो आपको ही उठाना पड़ेगा। ये जो मासूम बच्चे हैं, जैसे हमारे भाई को जान ली गई है सर, उसको न्याय दीजिए हमको, हम न्याय दीजिए। न्याय में जब तक कंप्लीट नहीं होगा, कभी आप लोग अगर ऐसा कहेंगे जमीनी विवाद है फिर उसको ऐसा करें, जब तक आप लोग सच बताएंगे नहीं तब तक सही अपराधी पकड़े कहाँ जाएंगे? तो बता तो रहे हैं सर। तो इसमें जो है आपकी भाभी की भी गलती दिख रही है, तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। अगर उन्होंने किसी पुरुष का सहयोग लिया है तो उसमें आपको क्या लग रहा है, किस तरीके का मैटर लग रहा है? उस सर शंका तो हमें लग रही है, क्योंकि जब हमारे पापा और मम्मी को भी ऐसे हुआ है कि उनकी पूरी जगह जमीन सब चीज़ उनकी घर द्वार, भाभी ने बोली थी कि ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, फिर वो कमरा लेकर रहे जगदीशपुर, चले गए भाड़े पे, वो भी मर गए। अच्छा, ऐसे झंकते झंकते चले गए, कोई बीमारी दुख नहीं थी। तो हमें कैसे विश्वास है सर, कुछ न कुछ ऐसा इतना बड़ा हादसा हुई सर कि कुछ न कुछ दूध में काला लग रहा है सर। दूध में काला अब फाइनल तो नहीं बता सकते सर, लेकिन दूध में काला सर लग रहा है। क्योंकि आदमी अगर नहीं करे रहता तो वो सामने खड़ा होता है, जो चोरी करे रहता है सर वो नहीं खड़ा होता है, जो चोरी नहीं करे रहता वो सामने खड़ा होता है। न्याय चाहिए सर उसको, हम यही चाहते हैं सर, न्याय चाहिए हमको। जैसे हमारे भाई को हत्या किया है उसको न्याय चाहिए, क्योंकि सर इतना बड़ा हादसा हो चुका है कि ताकि फिर उसको का मेन कौन है मुजरिम इसमें? हत्या करने है सर हमें यही तो नहीं पता, यही अगर हमें पता लग जाता तो सर हम क्या करते। क्या उसके बारे में आप जानती हैं कि जिस व्यक्ति से यह सहयोग लेना चाहती थी आपकी भाभी जी? नहीं सर। जो आपने कहा कि वो भैया से बोली कि मैं सहयोग लूंगी उनका, वो बोलते थे नहीं सहयोग नहीं लेना है, तो जो प्रेम प्रसंग का मैटर आ रहा है तो उसी व्यक्ति से इनका प्रेम प्रसंग रहा होगा? जी सर। जी सर। तो इसमें क्या आपको संदेह लग रहा है कि इस घटना में आपकी भाभी का भी हाथ हो सकता है? कुछ ऐसा ऐसे है सर कि जैसे हमारे पापा खत्म हुए थे जी, तो वो जो है जिसकी मतलब सहयोग लेती थी तो वो आके ऐसे बॉडी, मेरे पापा जब खत्म हुए बॉडी ऐसे खड़ा हुआ था, और जब मेरे भाई को इतना बड़ा हादसा हुआ, इससे बड़ा हादसा कहाँ होगा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, भगा है बिल्कुल। तो इसीलिए हमें पूरी भी ऐसे लग रहा है। क्या उसका आप नाम लेना चाहेंगे जो मतलब पापा के समय में आकर के खड़ा हुआ?
सर कैसे नाम ले लूँ, जब तक न्याय ना हो जाए सर जी। तब तक कैसे। लेकिन दिल में चोर ही भरा रहता है, हम्म। क्योंकि सर आजकल की दुनिया में विश्वास करना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। जी 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 इसीलिए सर हम किसकी नाम ले लें, जी यही कह रहे हैं सर। जी 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 बिल्कुल, हम इसके लिए दबाव भी नहीं डालेंगे, लेकिन बहरहाल ये मामला बहुत बड़ा जांच का है, क्योंकि अगर देखा जाए तो न्याय की आवाज़ तो अब आपको ही उठाना होगा, आपका ही भाई था। क्यों नहीं सर, हमारा भाई है तभी तो हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम थोड़ी नहीं बोलते, इसीलिए बोल रहे हैं सर। क्योंकि एक जो भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता होता है, रक्षाबंधन का, एक ही भाई था। एक ही भाई था, एक भाई, 3 बहन, एक भाई, बहन खत्म हो गई हैं जी। बस 2 बहन हैं। तो अच्छा, जो प्रेम प्रसंग का मैटर है, तो क्या जमीनी विवाद भी उसी से था? नहीं, दूसरा कोई था उसमें? उसमें दूसरा कोई था सर। हम्म। जमीन का मैटर तो सर बहुत दिन से था, लेकिन ऐसा कोई ऐसा नहीं थी, मतलब ये सब नहीं। पहले धमकी नहीं देते थे, अब लेकिन धमकी दे रहे हैं। पहले धमकी नहीं देते थे? नहीं, अब जब से पापा के, जब से कानून पापा लेना चाहते थे वहाँ का ज़मीन, तब से कानून वो झगड़ा करने लगे और उनको धमकी देने लगे, जान से मारने की कह रहे थे। एक बार दुकान पर गए थे तो वहाँ पर नेही था वहाँ पर ना, तो कह रहे थे नेही लेकर मारूंगा, मोड़ फाड़ जाएगा, मर जाओगी साले। तो कोई बात गाली दे रहे थे, आन्हर कह रहे हैं, आन्हर कह रहे थे। यानी कि मामला पहले से, मतलब कि सब कुछ बच्चों को पहले से पता कैसे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें जब आप यहाँ पर आई हैं जो है, तो भाभी ने आपसे कुछ कहा? यहाँ पर सर हम जब आए थे तो भाभी ने कुछ नहीं बोली। हम बोले यही कि भाभी ने जो तुम्हारा साथ हो रहता था, जो मतलब जिससे सहयोग आप जिसके साथ लेनी चाहती थी, तो वो कहाँ पे है? जब वो ऐसा नहीं किया है तो डर क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है? उससे सामने आना चाहिए ना। तो बोली, हाथ जोड़ के बोली है कि वो कुछ नहीं, वो बहुत सही है, उनको मत ऐसा मत करिए। यानी उनको बचा रही हैं? हाँ, उनकी मम्मी ने, उनकी भाभी ने हमारी। बस सर इतना हम जानते हैं, उतना हम आपसे बता रहे हैं। तो ये मामला बहुत उलझा हुआ है, और ये भी बेचारी एक बहन है, ये भी अपने घर परिवार में रहती हैं। अब ये किस बात को बोलें, लेकिन इनका जो एक भाई का दर्द है, तो इसमें आप न्याय के रूप में कैसे क्या चाहेंगे, किस तरीके की जांच हो जो है, न्याय के रूप में क्या चाहेंगे आप? न्याय के रूप यही चाहेंगे सर कि उसे दंड मिले। हाँ, उसे दंड मिले, जांच पड़ताल हो जाए, उसे दंड मिले। इतना बड़ा हादसा हो गया। ये तो मामला बहुत ही टेढ़ा ये होगा कि अगर देखा जाए तो जो आपकी भाभी, अगर वो कह रही हैं कि वो बेगुनाहगार है, आप कह रहे हैं गुनाहगार है, तो अगर वो बचा रही हैं, फिर अगर आप लोग ऐसा कह रहे हैं, तो प्रशासन के लोग क्या करेंगे? वो लोग भी तो बेचारे समझ पड़ जाए कि मामला क्या है, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो है आपकी भाभी का भी हाथ हो सकता है? कुछ ऐसा आपको संदेह लग रहा है? उनको विश्वास, या मतलब एक पति के चले जाने पर वो दर्द आपको दिखाई दिया कि एक पत्नी अगर विधवा होती क्या दर्द होता, क्या वो दर्द दिखाई दे रहा था आपकी भाभी के चेहरे पर जब आप आए? या अपराधी को बचाने में ही लगी है? तो बात सही है सर। वही जब मेरे भैया को लाश देखी, तब वही देखे जनता समाज के लिए करने लगी। जनता समाज को देखने के लिए? जी सर। ऐसा उन्होंने किया? जी सर। सब मिला जुला करके अगर देखा जाए तो जो है कि एक तरफ जो है पत्नी उनको बचा रही हैं, बहन का ये है शक कि जो उनका हाथ है। तो मामला तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन न्याय के रूप में क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए। ये जो 2 बच्चे हैं, माँ की गिरफ्तारी होती है या जो कुछ भी होता है तो भी जो है इन लोगों का जीवन बर्बाद है। तो सब मिला जुला करके प्रशासन के लोग भी जो है परेशान होंगे, या जो भी न्यायाधीश होंगे उनके लिए भी समस्या होगी इस मामले को कैसे उलझाया जाए। क्योंकि जो इस दुनिया में, क्या नाम था आपके भाई का? अजय सिंह। अजय सिंह। जी सर। आज अजय सिंह इस दुनिया में नहीं है, और उनके न्याय के लिए अगर देखा जाए तो जो बच्चे बेचारे क्या करेंगे? ये अबोध बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर जो कुछ भी है, अगर देखा जाए तो जो इनकी पत्नी है, अगर इनको भी जो है पूछताछ के घेरे में लाया जाए। जी सर, पूछताछ उसको करिए सर। सही जानकारी तभी हो पाएगी कि हाँ अपराधी कौन है, कैसे क्या है। पूरी विश्वास, पूरी पूछताछ करिए सर, जांच पड़ताल करिए जी। और जो साथ में जो सहयोग भी करता था उससे भी प्रताड़ित कीजिए जी। उसको भी मतलब जी। उससे भी मतलब बयान लीजिए जो भी हो। अच्छा, आप आती जाती थी, क्या वो बराबर आपके घर आता जाता था? जी सर।
बराबर आता जाता था, बैठता उठता था, खाता पीता था, खाना पीना बना रही थी, वो भी ये भी बातें भी कर रही थी। फोन से बातें भी हाँ, करती थी। सब कुछ चल रहा था। तो वो जो होती हैं दवाएं सब खिला के घर में अपना रखती है रात रात को। जी सर। अच्छा, यहाँ पर दवाएं भी रखती थी, खाने नींद पीने की दवा। नींद की दवा। जी सर। नींद की दवा आपके भाई को खिलाती थी? जी सर, हमारे सामने। आपके सामने? जी सर, हम बोले थे, बोली थी कि दारू पिए हैं, अगर सो जाएंगे तो हमको मारेंगे नहीं। मैं बोली बड़ा अपराधी है ये काम, मत करिए। बोली नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, सो जाएंगी। हमारा जिंदगियां बर्बाद कर दिए हैं। हमारे लाइफ में कोई और आ जाता तो ज्यादा ठीक रहता। ऐसे बोलती थी? जी सर। आँख में कुछ डाल दिए थे, अंधा भी हो गया था बेचारा। कभी कभी दोनों प्राणी में झगड़ा होता था तो बोले थे कि हमारा जिंदगियां बर्बाद कर दी थी, रतिया में मदरवा का दूधवा डाल दी थी, ऐसे मदार का दूध आँख में डाल देती? हाँ सर, ऐसे बोल रहा था। भाई जो सुनिए सर, वही हम बता रहे हैं। न्याय की बात चाहते हैं, न्याय हम बता रहे हैं। जी जी, सर बिल्कुल। हाँ, तो वही सर बता रहे थे। कभी कभी झगड़ा हुआ था तो वो बोलता था। हमसे भी, मतलब हमारे बहन भाई थे, मतलब वो पीता खाता था, उल्टा सीधा हमको भी बोलता है, ये सब नहीं है। लेकिन सर जब उसका मूड चढ़ जाता था, किसी दिन क्रोध में हो जाता था, तो हमको सारी फीलिंग बताता था कि बहन हमको ऐसे ऐसे हम कर दी, आज हम भोग रहे हैं अखिया लेकर। आपसे भी बता रहे थे कि जी सर। आँख जो है हमारी पत्नी ने ले लिया। जी सर। मतलब उनको अंधा बना करके, नशे की मतलब नींद की दवा खिला करके तब उनको घर पे बुलाती रही होंगी? जी सर। जी। हम बोले ऐसा क्यों कर रही हो, अगर आप सहयोग लेना चाहती हो तो हम भी काफ़ी हैं, क्योंकि हम तुम्हारे ननद हैं। जो कहना चाहती हो, हम जो करने लायक हम कर देंगे, हमारे पति भी हैं। वो बोली नहीं नहीं नहीं, तुम लोग को ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को हमें सहयोग नहीं चाहिए। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में वो बना है, बना रहेगा। अच्छा। हमारा कोई क्या कर लेगा। ऐसे बोलती थी? जी सर। क्या बाबू जो है, जो बता रही हैं बुआ, जो है बातें सही हैं? सर जो कह रही है आँख में दूध मम्मी डाली है, मम्मी उस समय वहाँ नानी की थी होली में, क्योंकि होली एक बार हम लोग साथ में, मौसी पांचों थी मम्मी को लेकर, और हम भी थे सब। और पापा यहाँ पर जब पता चला, तब झगड़ा हो गया था मम्मी के बीच में ना, तो मम्मी वहाँ पर थी। तब यहाँ पर फिर फोन गया कि यहाँ दूध किसी ने भांग वांग पिए थे, किसी ने आँख में दूध डाल दिया। तो वहाँ पर तब फोन करके हम सब आए यहाँ। फिर यहाँ से भागे लेके अकबरपुर, फिर अकबरपुर से लखनऊ नेत्र, वहाँ पर तब ये जो होता आँख में डाला जाता है नेल्स। ये देखिए अबोध बच्चा है, नहीं रहता था ये अबोध बच्चा है। अब क्या रहता है ये बच्चा, इससे पूछिए सर, ये क्या जानता है, वो नहीं आता जानता था, ये बातें हैं वहाँ किस मायके से? में रहता था। ये जो बातें बता रही हैं बुआ, उसमें क्या कुछ लग हल्ला रहा किए है? थे कि नहीं बेटा? पापा बोलो सही जी। पापा नहीं कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे, लेकिन पापा नहीं कर रहे थे। और अगर देखा जाए तो कुछ मामला ये टेढ़ा है कि बच्चे जो है मम्मी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा सर इसको सब पता है, केवल ये बता नहीं रहा है, डेढ़ बस नहीं बता रहा है। सब इसको पता है। इसको जैसे विद्या नहीं पढ़ाया जाता सर, वैसे इसको पढ़ाया गया है। है। जी जी लेकिन अब ये डेढ़ के मारा सर नहीं बता रहा है। जी, ठीक है। लेकिन बहुत न्याय बच्चे चाहते हैं सर, न्याय के लिए हम देखिए जो हाँ, जो नहीं, जानते हैं बिल्कुल, सर हम बता दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि इतना देखिए- बड़ा हादसा हुआ है, इससे देखिए, पहले अगर झूठ कोई नहीं बोलिए। निर्दोष व्यक्ति अगर फंसता है तो भी एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जाती है। अगर मदार की दूध डाले होते तो उनको दिखाने अकबरपुर, लखनऊ, फैजाबाद, कहाँ कहाँ दिखाने जाते। क्यों जाते? जब डाली थी क्यों जाते दिखाने? उस समय वो ननिहाल में थी। वो ठीक है, जो कुछ भी है भाई, अबोध बच्चे हैं, जो कुछ भी इनका मैटर है, जो कुछ भी ये बता रही हैं, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। सब मिला जुला करके जो है, अगर देखा जाए तो जो है भाभी को भी जो है उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। हाँ सर, जैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है सर, जांच तो पड़ताल करना ही पड़ेगा। जी। क्योंकि जब उसके साथ वो रहता था, छुपे तौर जाता था सर, उसका सहयोग देता था, तो किस लिए वो सहयोग देता था? जी 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 बिना कोई उथुक है। जी 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 तो इसीलिए सर, इसे न्याय हमको चाहिए बस सर। हमें शंका लग रहा है सर, हमें न्याय चाहिए। जी जी। और हम कुछ नहीं जानते, हमारे भाई को इतना बड़ा हादसा हुआ, हमें न्याय चाहिए सर। तो आपके भाई कभी कहते थे कि जो है आपकी जो भाभी हैं इस तरीके से अपनी मर्जी का काम कर रही हैं, कुछ आपसे? बहुत कहते थे सर, ऐसा है वैसा है, ऐसा देते लेती हैं, ऐसे करती हैं। हम उन्हीं को डांटते, बोलते भैया शांत रहो, तुम भी शांत रहो भैया, जाने दो भैया। लेकिन क्या कहें, बोले भैया बोले हम इनसे खुद डराते हैं, मजबूर हो जाते हैं, क्या करें। ऐसे बोलते, कहते जब से हमारा अखिया खराब हो गया तब से हम खुद ही मजबूर हैं।
बल्कि उनको भी मार पीट कर भगा देते थे। उनको इतना मारते थे, उनके यहाँ पर टाँका लगा था। सब मिला जुला करके जो है बहुत ही जांच का विषय है। हम चाहेंगे कि जो अजय कुमार सिंह की जान गई है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और ये अच्छे तरीके से जांच हो और उस आत्मा को शांति, कि उनको इस दुनिया में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन ये जो मैटर है, अगर पत्नी का हाथ है, अभी आप लोगों ने देखा अमेठी में एक घटना घटी थी, पत्नी की ही वजह से चारों परिवार की जान चली। पति की जान गई, 2 बच्चे की जान गई, और जो लोग भी शादी विवाह के बाद, बच्चे हो जाने के बाद भी जो प्रेम जाल में फंसते हैं, तो ऐसी घटनाएं आए दिन घट रही हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि ऐसी घटना दूसरे घर पर ना घटे। जो लोग ऐसा संबंध बनाते हैं, इसी तरीके से घर बर्बाद होता है, इसी तरीके से उनकी जानें जाती हैं और उनको न्याय भी नहीं मिल पाता है। आज इनका मैटर देखिए, जो है इनकी बुआ हैं, जो कुछ भी बता रही हैं, बच्चे अभी अबोध हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता या माता जो कुछ सिखाती हैं, बच्चे वही सब बोल जाते हैं। तो कभी कभी एक झूठ बोलने से किसी निर्दोष की भी जो है सज़ा हो जाती है। तो ये मामला बहुत ही